24 देखिए क्या कह रहा है। नदी के किनारे 200√3 मीटर ऊंचाई के एक पहाड़ पर से एक व्यक्ति उसी दिशा में आते हुए एक जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री पाता है। चलिए यहाँ पे देखिए, यह नदी हो गई, नदी के किनारे यहाँ पर यह आपका एक पहाड़ हो गया, ठीक है, और पहाड़ की ऊंचाई आपके पास दी हुई है 200√3 मीटर, ठीक है, और यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पे एक जहाज है जो इस दिशा में जा रही है, ठीक है, इसी दिशा में जा रही है। तो इसका जो अवनमन कोण यहाँ पे पा रहा है वह पहाड़ की चोटी से वह कितना है जी, 30 डिग्री का अवनमन कोण पाता है, 30 डिग्री का अवनमन कोण पाता है। अब इसके बाद यहाँ से जब 2 मिनट बीतता है तो फिर वहाँ अवनमन कोण, मान लीजिए 2 मिनट बाद, 2 मिनट में जो आपकी जहाज है वो यहाँ से यहाँ चली है, तो अवनमन कोण कितना पाता है, 60 डिग्री पाता है, 60 डिग्री अवनमन कोण पाता है। यह अवनमन कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो कह रहा है जहाज का वेग ज्ञात करना है। चलिए इसका नाम देते हैं ABCD। अच्छा, अब यहाँ पे मान लेते हैं, माना जहाज का वेग बराबर में x, जहाज का वेग क्या मान लेते हैं, x। अच्छा, और बिंदु B से C तक जाने में ये तय की गई दूरी मान लें, तय की गई दूरी, ठीक है, इसको दूरी भी मान सकते हैं y, ठीक है, या हम लोग यहाँ से यहाँ तय की गई दूरी y मान लेते हैं। अब समझिए, आपको फॉर्मूला पता है ना, आपको फॉर्मूला पता है कि दूरी बराबर होता है चाल गुना में समय, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की AB जो होगी, चाल आपके पास x है, वेग आपके पास x है ना, वेग गुना समय लिख सकते हैं या चाल गुना समय, और आपके पास समय 2 है, यानी कि 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, यह दूरी 2x कितना हो जाएगा, 2x मीटर हो जाएगा, 2x मीटर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे tan थीटा जानते हैं आप लोग, लंब बटा में आधार होता है, ठीक है, ये तो फॉर्मूला आपको पता है ना जी। चलते हैं अब त्रिभुज BCD में, पहले तो BCD में आएंगे। अब देखो कोण पे जाने से पहले मुझे ये अवनमन कोण दिखाने होंगे, अवनमन कोण दिया है यहाँ पे, ये दिखाना होगा। चलिए ये 30 है तो यह भी 30 होगा, यह 60 है तो यह वाला भी 60 होगा। एंगल दिखा देते हैं, यहाँ पे एंगल DBC बराबर में, यहाँ P नाम देते हैं, DBC बराबर में एंगल PDB बराबर में 60 डिग्री, एकांतर अंतः कोण से, ये हमें दिखाना चाहिए था, हम भूल रहे थे, एकांतर अंतः कोण से यह हो जाएगा। और दूसरा एंगल DAB जो होगा वह बराबर हो जाएगा, DAB जो होगा बराबर हो जाएगा एंगल PDA के बराबर में 30 डिग्री के, ये भी एकांतर अंतः कोण से। अब चलते हैं त्रिभुजों में, पहले चलते हैं त्रिभुज BCD में tan 60 लेंगे, tan 60 लंब कितना हो जाएगा DC और आधार आपका BC। tan 60 का वैल्यू आपको पता है √3, DC है 20√3 और बटा में y, ये देखो ना √2 से √2 काट सकते हो डायरेक्ट भी, y बराबर में आ जाएगा 200 मीटर। चलिए y का मान आ गया, यह निकल गया। अब चलते हैं त्रिभुज DAC में, बड़े वाले त्रिभुज में DAC में tan 30 लेते हैं, तो tan 30 बराबर में हो जाएगा, tan 30 बराबर में हो जाएगा लंब बटा आधार, यानी कि DC बटा में AC। tan 30 का वैल्यू कितना है 1/√3, DC है 200√3 और बटा में AC जो है आपका 2x प्लस y, यानी कि यहाँ से 2x प्लस y बराबर में हो जाएगा, ये √3 में √3 से गुणा होगा 3, तो यहाँ 600 आ जाएगा, 600 आ जाएगा। y का वैल्यू यहाँ पे 200 रख देते हैं, y का वैल्यू यहाँ 200 रख देते हैं और उधर ले जाके घटा देंगे, तो 2x बराबर में 400 आ जाएगा, x बराबर में 400 बटा में 2, कट के आपका 200 आ जाएगा, x बराबर में 200, x बराबर में आ गया 200। तो यहाँ पे जो आपका वेग हो गया क्या है जी, जहाज का वेग, जहाज ही ना था जी, जहाज था ना, जहाज का वेग निकालना था, जहाज का वेग 200 मीटर प्रति मिनट की दर से होगा। समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।